Brought to you by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिन से हम लोगों ने कंप्लेंट करके रखा है, लेकिन ओशवीरा पुलिस स्टेशन इसके ऊपर कोई कॉग्नाइजेंस नहीं ले रहा है। हम लोगों को बहुत निराशा मिली है ओशवीरा पुलिस स्टेशन के माध्यम से। दूसरा, जब हमने इन्वर्ट जो है सारे हायर अथॉरिटीज़ में किया कंप्लेंट का, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने एक खुलासा किया है जिसमें वो हमारे क्लाइंट के ऊपर एक बदनामी वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल करे और उनकी इज्जत को उछालने के लिए केस कर रही है। तो मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी क्लाइंट आज भी पेइंग गेस्ट के रूम में रहती है, जिसका 10,000, 12,000, 15,000 रुपये भाड़ा है। आज ना तो उसके पास कोई 4 व्हीलर है, ना तो कोई 2 व्हीलर है, ना तो कोई उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ना तो खुद का घर है। अगर कोई महिला ऐसा किसी के साथ एक्सटॉर्शन करेगी, जिस तरह मंत्री जी ने झूठा आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए का हमको ब्लैकमेल किया गया है, तो महिला इस तरह नहीं रहेगी। अभी अंदर एसीपी ऑफिस में गई है, आएगी तो आप लोग देखिएगा कि अभी उसको खाने के लाले पड़े हैं। पिछले 2-3 महीने से वो अपना ऑर्नामेंट्स बेच करके और अपना किसी तरह गुजारा कर रही है, और उसके ऊपर झूठा एक गरीब महिला के ऊपर कि वो कमज़ोर है और सामने वाला व्यक्ति पावरफुल है, तो उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दे। इसके लिए उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया रहा है। इसलिए मेरा स्पष्टीकरण आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर दिखाया जाए कि उस महिला के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया कि ब्लैकमेलिंग करती है, ब्लैकमेलिंग के लिए केस किया गया है। हमारे पास इतने एविडेंस हैं कि जब अभी मैं मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, चूँकि मामला इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन जिस दिन वो सारे इन्वेस्टिगेशन आएंगे, ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने के बाद लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन वो चूँकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, देयरफॉर आई कांट डिस्क्लोज राइट नाउ। काफ़ी प्रयास करने के बाद आज हमको यहाँ पे बुलाया गया है कि हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी क्लाइंट ने जब एसीपी मैडम को देखा, तो वो मुझे बाहर बुला करके बोली कि ये जो एसीपी मैडम हैं, ये माननीय जो सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे जी उनकी बहुत क्लोज हैं। अगर ये इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो हमको यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि चूँकि कानूनी प्रक्रिया है, आप इसका स्टेटमेंट दो। लेकिन वो बहुत डरी हुई है, चूँकि बोलती है कि ये धनंजय मुंडे के घर पे आया जाया करती थी, उनके साथ में इन मैडम का क्लोज रिलेशन है। तो उसका ऐसा कहना है कि अगर ये मैडम ये हमारे मामले की जांच करेंगी तो हमको बिल्कुल इस मामले में जस्टिस नहीं मिल सकता। रेणु शर्मा के साथ में जो बिहेवियर हुआ, उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ऐसा रेणु शर्मा जी का कहना है। अभी पुलिस स्टेशन में उनका स्टेटमेंट चल रहा है। मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उनके वकील रमेश त्रिपाठी जी भी है। मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी से भी चर्चा की है। महिला आयोग ने इस विषय में ध्यान देना चाहिए। एक पत्नी दूसरी पत्नी और तीसरी को भी पत्नी का या उस प्रकार के संबंध से एक्सप्लॉइटेशन करके छोड़ देना, और उसको हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और शरद पवार उसको समाज कल्याण कहते हैं। महाराष्ट्र का समाज कल्याण मंत्री इस प्रकार का कल्याण कर रहा है, और एनसीपी के अध्यक्ष बोलते हैं उन्होंने त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। शर्म आती है। मुख्यमंत्री 19 बंगलों छिपाते हैं और उनके मंत्री धनंजय मुंडे महिलाओं के साथ के संबंध छुपाते हैं। तुरंत रिजाइन करना चाहिए, उनकी मंत्रिमंडल से हकाल पट्टी होनी चाहिए, और साथ में रेणु शर्मा की एफआईआर रजिस्टर्ड करके उसके ऊपर कार्रवाई।